स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2021 से एनपीसीआई कोशिश कर रही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि जो यूपीआई के अंदर मार्केट कैप है उसको लगाया जाए। तो ये एग्जैक्टली क्या है वो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप यूं समझिए कि ये मार्केट कैप लगाने की वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, पेटीएम हो गया, इनका यूपीआई में मार्केट शेयर थोड़ा सा कम है। तो बेसिकली ये जो कैप अगर लगा दिया जाता तो व्हाट्सएप को, पेटीएम को फायदा होता, लेकिन जो यूपीआई के अंदर लीडर्स हैं आज के डेट में, आपने देखा होगा फोन पे का काफी इस्तेमाल होता है, गूगल पे का काफी इस्तेमाल होता है, तो इनको भारी लॉस हो सकता था। लेकिन यहां पर अब आप खबर देख सकते हो कि ये जो मार्केट कैप है इसकी डेडलाइन 2 साल और बढ़ा दी गई है। तो एक प्रकार से गूगल पे के लिए और फोन पे के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। इसी को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो बैच 9 है यूपीएससी का, इसको आप एनरोल करा सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है एनरोल कराने का वो है 10 दिसंबर, और इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी अगर आपको एनसीईआरटीज वगैरह भी ज्वाइन करना है जो कि 5th से स्टार्ट हो रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी, तो यूज माय कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और इसके अलावा भी अगर आपको और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो यूपीआई होता क्या, आई एम श्योर कि अब सबको पता चल ही गया होगा, सभी लोग लगभग इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। बेसिकली यहां पर एक प्रकार का आईडी बनाया जाता है और बहुत इजीली रियल टाइम बेसिस पर आप जो पेमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि हर एक मर्चेंट के पास कहीं पर भी आप जाइए, लोग मोबाइल अपने जेब से निकालते हैं और यहां पर पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ये यूपीआई को बनाया किसने था, ध्यान रखिएगा, इसको बनाया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रुपे कार्ड हो गया, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एनपीसीआई को किसने बनाया था। ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई को बनाया था आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर। अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंदर जो बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब शामिल हैं। तो आरबीआई और आईबीए ने मिलकर, दोनों ने मिलकर एनपीसीआई को बनाया था 2008 में, और उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया है जिससे काफी फायदा हुआ है। जहां तक यूपीआई की बात है, यूपीआई में जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर कई प्लेयर्स हैं, जैसे कि गूगल पे, व्हाट्सएप आजकल काफी चलने लग गया है, फिर फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब के माध्यम से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहां पर ना तो आपको बैंक अकाउंट की जो नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर, उसकी जरूरत है, ना नेम की जरूरत है, सिर्फ आपको जो एक ईमेल आईडी जैसा होता है वही आपको चाहिए, और इजीली आप जो ट्रांसफर है वो कर सकते हैं पैसा। तो चलिए यहां पर अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूपीआई को बनाया किसने है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो भी इसके अंदर चेंजेस करना है, गवर्न करना है, वो सब कुछ एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर एनपीसीआई ने यह बोला था 2021 में कि जो भी मार्केट प्लेयर है, जो भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, जैसे गूगल पे हो गया, यहां से आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप चाहो तो पेटीएम से भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फोन पे से भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। और इसके अलावा तो आपको पता होगा हर एक बैंक जो है वो भी यहां पर इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग गया है। तो बेसिकली ये हुआ कि 30% मार्केट कैप यहां पर जो है वो एनपीसीआई लगाना चाहती थी। अब ये 30% का क्या मतलब है, देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए देश भर में 1 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 लाख बात कर रहा हूं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की। जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है ना टोटल, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मान लो टोटल 1 लाख होता है। तो यहां पर एनपीसीआई ये कह रही है हर एक प्लेटफॉर्म को कि आपके प्लेटफॉर्म पर जितना भी नंबर ट्रांजैक्शन हुआ है पूरे देश भर में यूपीआई का अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसमें 30% से ज्यादा हिस्सा आपके यहां से नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो एक महीने के अंदर अगर ट्रांजैक्शन टोटल 1 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे देश में यूपीआई का, तो गूगल पे पर 30,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते।
पेटीएम पर 30,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करने दिया जाए। अगर मान लो किसी का 30% को ब्रीच कर जाता है तो उस केस में एनपीसीआई जो है वो यहां पर पेनल्टी भी लगा सकती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब कि अगर मान लो ये 30,000 की बजाय 40,000 टोटल ट्रांजैक्शन हो गया गूगल पे पर, तो एनपीसीआई गूगल पे के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है या फिर उसके ऊपर कुछ बैन भी लगा सकती है कि आप अपने नए कस्टमर्स नहीं ले पाओगे। मतलब इस तरह के पेनलाइजेशन जैसी चीजें यहां पर एनपीसीआई रखना चाहती थी स्टार्टिंग में। तो अब जाहिर सी बात है ना कि मान लो अगर गूगल पे का इस समय 50% मार्केट शेयर है, मतलब कि जितना भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है 50% ट्रांजैक्शन अगर मान लो गूगल पे से होता है, तो लॉस किसको होगा इस केस में? उस केस में लॉस गूगल पे पे ही होगा। मतलब कि यहां पर एनपीसीआई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहती। मतलब कि वो चाहती है कि यहां पर जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ऐसा ना हो कि एक ही प्लेयर पूरा मार्केट शेयर को यहां पर कैप्चर कर दे। और ये जो रूल है बेसिकली जनवरी 2021 से लेकर एनपीसीआई के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन बार बार इसकी जो डेडलाइन है वो लगातार बढ़ाई गई। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा कि आखिरकार ये क्यों करना चाहते हैं? जैसा मैंने बताया कि यहां पर अगर मान लो यूपीआई का सिस्टम कोलैप्स होता है, मान लो गूगल पे के पास 50% शेयर है, मान लो, ठीक है, एग्जैक्टली कितना मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर ये 50% शेयर है और गूगल पे क्रैश कर जाता है तो उस केस में क्या होगा कि आप 50% लोग अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही यहां पर बर्डन कम है, अगर ये शेयर 30% ही है, तो गूगल पे की वजह से पूरे मार्केट के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा असर नहीं आएगा। असर आएगा लेकिन उतना बड़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां पर एनपीसीआई चाहती है कि जो इकोसिस्टम अगर कोलैप्स होता है, जो यहां पर प्रॉब्लम आती है, वो उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रप्शन ना आ जाए मार्केट में, यहां पर चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अब क्या हुआ है, अब वापस से यहां पर जो डेडलाइन है उसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए यहां पर एनपीसीआई ने ये जो पूरा डेडलाइन था जो कैप का, मार्केट कैप का, इसको फर्दर मूव कर दिया है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है हर एक मार्केट प्लेयर अट्रैक्ट करेगा। आप देखते होगे ना, आप ऐड रहता है लगातार, कभी पेटीएम का, कभी गूगल पे का। ये लोग क्या चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर आकर जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है वो करें। तो बेसिकली एक प्रकार का फ्री मार्केट है, एक प्रकार का कंपटीशन है। यहां पर जो ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा, मान लो आप गूगल पे अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप वहां पे जाओगे, अगर आपको फोन पे ज्यादा अच्छा लगता है वहां जाओगे। तो ये तो जो दुकानदार है, मतलब कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उनको अपना सर्विसेज बेटर करना पड़ेगा, वहां पर सुविधाएं ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कंपटीशन जब होगा तो चीजें भी तो बेहतर होंगी। तो यहां पर अब कहीं ना कहीं एनपीसीआई को लगने लग गया कि अगर हम ये मार्केट कैप लगा देते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि यूपीआई की जो ग्रोथ हो रही है जिस तरह से देश के अंदर, वो ग्रोथ पर इंपैक्ट ना आ जाए। और यहां पर एनपीसीआई ने यह कहा है कि ये जो छोटे छोटे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, पेटीएम हो, ये सब जो प्लेयर्स हैं उनको खुद से आगे बढ़कर कंपटीशन में आना होगा और अपना जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करना होगा। हम यहां पर अभी के लिए अगले 2 साल तक ये जो डेडलाइन है मार्केट कैप का वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि मान के चलो अगर सपोज ये मार्केट कैप लग जाता तो ऑटोमेटिकली क्या होता कि गूगल पे पर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते कुछ समय के बाद। मतलब अगर ये 30,000 लोग अपना ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो फिर यहां पर कहां पर आप जाओगे ट्रांजैक्शन करने के लिए? आप ऑटोमेटिकली पेटीएम की तरफ चले जाओगे, आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे पर जाकर करने लगोगे, क्योंकि यहां पर डेडलाइन मीट हो गई है। तो इससे लॉस किसका है? लॉस है गूगल पे को, और फायदा किसको है? व्हाट्सएप, पेटीएम, इन सबको फायदा मिल जाता। तो इसीलिए यहां पर, लेकिन ये फायदा होता तो, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होती कि जो ओवरऑल यूपीआई का जो ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए एनपीसीआई ने डिसीजन लिया है कि हम अभी के लिए इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 साल जो एक्सटेंड हुआ है इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट पर क्या असर होगा। देखो यहां पर आप देख सकते हो आंकड़ा कि फोन पे और गूगल पे, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो अकेले इन दोनों के पास 80% शेयर है। जस्ट इमेजिन, अकेले इन दोनों प्लेयर्स के पास 80% शेयर है। और कहीं ना कहीं पेटीएम और व्हाट्सएप पे ये लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही ये वाला डेट ये आएगा, मार्केट कैप जैसे ही लागू होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर फायदा
इन लोगों को मिलने लगेगा, क्योंकि पेटीएम के पास मार्केट शेयर बहुत कम है, 15% के आसपास ही है। फोन पे के पास 47% मार्केट शेयर है, गूगल पे के पास 35% मार्केट शेयर है। मतलब फोन पे और गूगल पे सबसे बड़े प्लेयर हैं यूपीआई के अंदर इस समय। और व्हाट्सएप पे तो देखो ये चल ही नहीं पाया। अब मुझे काफी ताजुब होता है इस बात को लेकर कि व्हाट्सएप पे नहीं चल पा रहा है। सोच के देखिए, आज के डेट में हर एक हिंदुस्तानी के मोबाइल में शायद ही कोई ऐसा फोन होगा जिसमें आपको व्हाट्सएप ना देखने को मिले। तो व्हाट्सएप ने कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा नहीं उठाया और काफी लेट एंट्री की, और इसी के लिए व्हाट्सएप पे उतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। और इसीलिए आप देखोगे जो फाउंडर हैं फोन पे के, जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं फोन पे के, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, क्योंकि अगर ये मार्केट कैप लागू हो जाता तो इसकी वजह से करोड़ ऑफ इंडियंस जो फोन पे पर ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई का, वो शायद नहीं कर पाते और यहां पर काफी लोगों को नुकसान होता। तो फोन पे ने इसका स्वागत किया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से एनपीसीआई चाहता है कि जो बाकी के मार्केट प्लेयर्स हैं, चाहे पेटीएम है, व्हाट्सएप पे है, इन सबको खुद से कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि यूजर जो हैं वो उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। वो तो चलो अब एक अलग बात है कि कब क्या होगा, लेकिन यहां पर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीआई का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो लगातार ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हो हाईएस्ट जो वैल्यू है यूपीआई का वो देखने को मिला। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शंस जो है आपका यूपीआई के थ्रू हुआ था। नवंबर के महीने में ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हो गया, 11.9 लाख करोड़, लेकिन ये फिर भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 7.3 बिलियन, सोच के देखिए 7.3 बिलियन ट्रांजैक्शन अक्टूबर में हुआ और वही आंकड़ा नवंबर के महीने में भी रहा। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट विजन 2025 है। इस विजन के तहत यहां पर आरबीआई ने यह कहा है कि हर साल यूपीआई का लगभग आपको कम से कम 50% ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं यह बात सच है कि यूपीआई की वजह से भारत में एक रेवोल्यूशन आया है। शायद यह रेवोल्यूशन ना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ना किसी ने, लेकिन जिस तरह का रेवोल्यूशन चल रहा है डिजिटल मार्केट के अंदर, पेमेंट सिस्टम के अंदर, इट्स अनबिलीवेबल। और कहीं ना कहीं वो रेवोल्यूशन थम ना जाए, ये ग्रोथ रुक ना जाए, इसी को देखते हुए ये जो डेडलाइन है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से किसको किसको आप स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस कहेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस। ठीक है, तो इनमें से किसको आप कहोगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और इस कोर्स को एनरोल कराइए, क्योंकि यहां पर लास्ट डेट एनरोल कराने की है 10 दिसंबर। सो हरी अप एंड आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।